स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एटॉमिक मास हम कैसे याद रखें। उसके लिए हम एक ट्रिक यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो ट्रिक टू लर्न एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स, जो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो 1 to 20 एलिमेंट्स होंगे, जो 1 to 20 एलिमेंट्स होंगे उनके लिए ट्रिक क्या है एटॉमिक मास याद रखने की। देखो, जिन भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर अगर इवन हुआ जिन भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, तो उसका एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। एटॉमिक नंबर में हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब अगर जिन भी एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर है वो ओड हुआ तो उसका एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस ट्रिक से एटॉमिक नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और उसमें 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये ट्रिक किसके लिए, हमारे पास 1 to 20 एलिमेंट्स के लिए ये ट्रिक अप्लाई होगी। इससे हम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं इन 2 ट्रिक को यूज़ करके, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर एक्सेप्शन में 4 एलिमेंट्स हैं। इन 4 एलिमेंट्स के लिए ये ट्रिक यूज़ नहीं होगी। बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड आर्गन, इनके लिए एटॉमिक मास कैसे याद रखेंगे मैं इसको बाद में समझाऊंगी, ठीक है। तो पहले हम ये ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं यहाँ पर 1 to 20 एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। देखो, यहाँ पर जो ये सारे क्या हैं एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, और ये इनका एटॉमिक नंबर है और ये क्या है एटॉमिक मास है इनका, ठीक है। अब देखो, जो हाइड्रोजन होता है एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है तो उसका एटॉमिक मास तो 1 होगा, ये तो आपको पता ही है। अब देखो, जो हीलियम होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या है 2 है। अभी हमने बात करी थी जिन भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर अगर इवन होगा तो हम उसका एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका एटॉमिक मास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या है इवन है। तो यहाँ पर हमने एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एटॉमिक मास कितना आ गया, हीलियम का 4 आ गया, ठीक है। अब लिथियम की बात करते हैं। यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब यहाँ पर ओड है, ये 3 क्या है ओड। अब इसके लिए ओड के लिए क्या ट्रिक थी एटॉमिक मास निकालने के लिए कि एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर है उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास एटॉमिक मास आ जाएगा। तो ये लिथियम का एटॉमिक मास है, ठीक है। अब मैंने बोला था कि जो हमारे पास एक्सेप्शन में 4 एलिमेंट्स थे, बेरिलियम, नाइट्रोजन और क्लोरीन, आर्गन, ये 4 एलिमेंट्स थे। इनके लिए ये ट्रिक अप्लाई नहीं होती, ये मैंने डॉट से शो कर रखे हैं तो इनको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब बोरोन का देखो, यहाँ पर बोरोन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है ओड है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। और कार्बन क्या है इवन एटॉमिक नंबर, तो सिंपली हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक नंबर को, 12 आ जाएगा इसका एटॉमिक मास। अब नाइट्रोजन को बाद में देखेंगे, ठीक है। जो ये डॉट वाले एलिमेंट्स हैं इनका हम एटॉमिक मास बाद में देखेंगे, ये ट्रिक इनके लिए अप्लाई नहीं होती। ऑक्सीजन का देखो, जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है इवन है, इसको हम सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक नंबर को तो हमारे पास क्या आ जाएगा एटॉमिक मास आ जाएगा। फ्लोरीन देखो, यहाँ पर ओड है इसका एटॉमिक नंबर, तो हम ओड के लिए क्या अप्लाई करते हैं ट्रिक, एटॉमिक नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास इसका फ्लोरीन का एटॉमिक मास है जो वो 19 आ जाएगा। नियोन का देखो इवन है, यहाँ पर इवन को हम यहाँ पर इवन में क्या करते हैं एटॉमिक नंबर को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नियोन का 20 एटॉमिक मास आ जाएगा। सोडियम का ओड है, इसको हम एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 कर देंगे तो एटॉमिक मास आ जाएगा, कितना आएगा सोडियम का 23। यहाँ पर देखो, ये मैग्नीशियम है, इसका जो एटॉमिक नंबर क्या है 12 है, इवन है यहाँ पर, तो एटॉमिक नंबर को हम सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा 24 होगा। नेक्स्ट एल्यूमिनियम, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 13 है, ओड है। तो ओड के लिए क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे, एटॉमिक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो इसका एटॉमिक मास कितना आएगा 27 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, जो सिलिकॉन है उसका एटॉमिक नंबर क्या है इवन है, तो एटॉमिक नंबर को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इवन में यही ट्रिक अप्लाई होती है ना, एटॉमिक नंबर को हम सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एटॉमिक मास आ जाता है, तो सिलिकॉन का 28 होगा। फॉस्फोरस का देखो, यहाँ पर 15 है, ओड है, तो इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1
कर देंगे इसमें, और ये हमारे पास एटॉमिक मास आ जाएगा फॉस्फोरस का 31। सल्फ़र का देखो यहाँ पर क्या होगा, 16 इवन है तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सल्फ़र का एटॉमिक मास 32। ठीक है, जो ये डॉट वाले एलिमेंट्स हैं, एक्सेप्शन में 4 एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो ये मैं बाद में समझाऊंगी, इनका एटॉमिक मास हम कैसे याद करेंगे। ठीक है, ये क्लोरीन और आर्गन का बाद में समझाऊंगी, क्योंकि ये ट्रिक है जो इनके लिए अप्लाई नहीं होती 4 एलिमेंट्स के लिए जो डॉट वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट है पोटासियम। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 19 ओड है। तो हम इसके लिए क्या अप्लाई करेंगे, एटॉमिक नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो एटॉमिक मास कितना आएगा, 39। कैल्शियम का देखो एटॉमिक नंबर 20 है इवन, तो उसको सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एटॉमिक मास कितना आएगा, 40 आएगा। ये तो ट्रिक थी 1 to 20 एलिमेंट्स के लिए, ये ट्रिक यूज़ होती है। ठीक है, 1 to 20 एलिमेंट्स के लिए। अब देखो जो ये नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं 21 to 30 एलिमेंट्स हैं, उनके लिए हम एटॉमिक मास को कैसे याद करेंगे, कौन सी ट्रिक यूज़ करेंगे वो देखेंगे। अब देखो जो हमारे पास 21 to 30 एलिमेंट्स हैं, उनका एटॉमिक मास को हम कैसे लर्न करेंगे, कैसे याद रखेंगे, उसके लिए ट्रिक है। एटॉमिक नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और उसमें प्लस करेंगे मैजिक नंबर। देखो ये नंबर आपको याद करना पड़ेगा, ये प्लस करेंगे हम सीरीज़ वाइज, आपको याद करना पड़ेगा ये 21 to 30 एलिमेंट्स के लिए सीरीज़ वाइज। ठीक है, 3 4 5 4 5 4 5 3 5.55 ये नंबर आपको याद करना पड़ेगा, आसान सा है। 3 4 5 4 5 4 5 3 5.55 ये नंबर याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें मैजिक नंबर ये ऐड कर देंगे। तो देखिए सेकेंडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 21 होता है। तो हमारे पास इसके लिए ट्रिक क्या थी, एटॉमिक नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस मैजिक नंबर था। तो मैजिक नंबर क्या था, सीरीज वाइज पहले क्या था, 3, तो 3 ऐड कर दिया इसको, एटॉमिक मास क्या आया, 45 आ गया। आपको सिंपली ये नंबर याद करना पड़ेगा इसमें, 3 4 5 4 5 4 5 3 5.55। ठीक है, तो हमने पहले में फर्स्ट सेकेंडियम में क्या ऐड किया, 3 ऐड किया, एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें 3 ऐड किया। टाइटेनियम का देखो 22 है, तो एटॉमिक नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये जो ट्रिक मतलब जो ये मैजिक नंबर है ये सीरीज वाइज याद करना पड़ेगा। तो हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास क्या आएगा, 48 आ जाएगा। वैनेडियम का 23 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस क्या करेंगे, 5 प्लस कर देंगे तो 51 आ जाएगा। क्रोमियम का कितना है, 24 है, इसको हम सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस क्या आएगा, 4 प्लस 4 तो कितना आएगा एटॉमिक मास, 52 आ जाएगा। उसके बाद मैग्नीज का 25 होता है, एटॉमिक नंबर 25 होता है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई 2 प्लस यहाँ पर 5 आ जाएगा। ये जो ये मैजिक नंबर है ना, मैं प्लस में यही ऐड कर रही हूँ, सीरीज वाइज ऐड कर रही हूँ, 3 4 5 4 5 4 ऐसे सीरीज वाइज ऐड कर रही हूँ मैं। तो ऐसे निकाल रहे हैं हम इसका एटॉमिक मास, तो इनको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा इसका एटॉमिक मास, 55 आ जाएगा। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, तो एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या है, 4 है, 4 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा एटॉमिक मास, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 56 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें, उसके बाद हमारा जो कोबाल्ट है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 27 है, तो हम एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस कर देंगे, उसमें 5 प्लस कर देंगे। ठीक है, 5 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा एटॉमिक मास, 59 आ जाएगा। निकल का एटॉमिक नंबर 28 है, तो उसमें हम 3 ऐड कर देंगे, यहाँ पर 28 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मतलब एटॉमिक नंबर को हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 3 ऐड कर देंगे तो एटॉमिक मास कितना आएगा, 59 आ जाएगा। यहाँ पर जो कॉपर है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 29, तो एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस क्या ऐड करेंगे हम, 5.5 ऐड करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 63.5 इसका एटॉमिक मास आ जाएगा। उसके बाद जिंक है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 30, यहाँ पर एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5,
तो कितना एटॉमिक मास आ जाएगा 65। तो यहाँ पर 21 to 30 एलिमेंट्स के लिए क्या ट्रिक है, एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें और प्लस में क्या करें, ये मैजिक नंबर सीरीज वाइज प्लस करते जाएं, 3 4 5 4 5 4 5 3 5.5 एंड 5। ठीक है, तो सीरीज वाइज इनको प्लस करते जाएं तो आपका एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारे पास एक्सेप्शन में 4 एलिमेंट्स थे ना, उनका एटॉमिक मास देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पर जो बेरिलियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, इवन है, और इवन के लिए हमारे पास ट्रिक क्या थी, हम एटॉमिक नंबर को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पर बेरिलियम में उसका बिल्कुल अपोजिट है। जो हम ओड के लिए, ओड एटॉमिक नंबर के लिए ट्रिक अप्लाई करते थे वो यहाँ पर बेरिलियम में करेंगे, और नाइट्रोजन में हम इवन में जो ट्रिक अप्लाई करते थे वो अप्लाई करेंगे यहाँ पर। दोबारा सुनो, जो बेरिलियम में क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इसका एटॉमिक नंबर इवन है ना, इसमें जो ट्रिक अप्लाई करेंगे वो ओड वाली अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 9 आ जाएगा इसका एटॉमिक मास। और नाइट्रोजन है यहाँ पर, इसका ओड है एटॉमिक नंबर, तो इसमें हम ट्रिक अप्लाई करेंगे इवन वाली, तो इसका एटॉमिक मास कितना आ जाएगा 14। और यहाँ पर जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर का हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो उसमें 1.5 ऐड कर देंगे तो हमारे पास एटॉमिक मास कितना आ जाएगा 35.5 आ जाएगा। और आर्गन है उसका एटॉमिक मास तो आपको याद करना पड़ेगा 40 होता है। ठीक है, तो ये ट्रिक थी एलिमेंट्स की एटॉमिक मास याद करने की। थैंक यू।